नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। आज हम बात करने वाले हैं एक दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के बारे में, जिसको आज के ही दिन इलाहाबाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह जो सज़ा सुनाई गई है, 17 साल पहले उमेश पाल अपहरण कांड एक हुआ था जिसमें इनको सज़ा सुनाई गई है। हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे अतीक अहमद के बारे में कि किस प्रकार से यह एक कबाड़ी से एक अपराधी बन गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी होगी। जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एक आपराधिक मामला है और सामाजिक दृष्टि से आपको लिखने के लिए कहीं भी मिल सकता है। कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। इसकी धाराएं वगैरह भी आपको जाननी चाहिए, जिससे आप रिलेटेड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये 28 फरवरी को 2006 में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण किया गया था। एक राजू पाल थे, उनकी हत्या की गई थी। राजू पाल क्या थे? एक विधायक चुने गए थे और उनकी हत्या की गई थी। किस प्रकार से वो प्रकरण हुआ था उस पर भी हम अभी आगे जाके प्रकाश डालते हैं। फिर उसके बाद 1 मार्च 2006 में उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अतीक के पक्ष में हलफनामा दिया था। हलफनामा का मतलब उसमें उमेश पाल की किडनैपिंग की जाती है और जबरन हलफनामा दिलवाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो 5 जुलाई 2007 में उमेश पाल ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया। क्यों दर्ज करवाया? जैसे ही सरकार बदली होती है उसके बाद इन लोगों ने ये मामला दर्ज करवाया। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। 24 फरवरी 2023 को कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। 28 मार्च 2023 उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को दोषी करार दिया गया था। तो आइए हम बात करते हैं उसके संपूर्ण जीवन काल के बारे में बात करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यह आगे इस तरह के अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा हुआ था। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में इसका जन्म हुआ था अतीक अहमद का, और इसके पिता का नाम फिरोज अहमद, जो तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। 1997 में पहली बार उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और 1989 में राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद शहर पश्चिम सीट से विधायक बना था। 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा का सांसद भी यह रह चुका है। 2017 में जेल में बंद है और इसके खिलाफ 52 से ज़्यादा केस अभी भी लंबित हैं। बताया जाता है कि इसके ऊपर 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जाता है कि इसका खौफ इतना भयंकर हुआ करता था कि किसी भी मामले में, किसी भी मुकदमे में कोई भी जो पैरवी करता था वो बाद में जाकर मुकर जाता था, और जितने भी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज होते थे साथ ही साथ इसका वर्चस्व और बढ़ते जाता था। अगर इसके परिवार की बात करेंगे तो अतीक अहमद है, इसकी पत्नी का नाम साहिस्ता है और इसके भाई का नाम अशरफ है, बेटे का नाम है उमर, और एक और बेटा जिसका नाम अली है, और एक बेटा है असद है, और एक बेटा है अहजम, और एक बेटा है आवाम। कुल मिलाकर इसके पास 5 बच्चे हैं: उमर, अली, असद, अहमद और आवाम। अतीक अहमद के ऊपर एक बार NSA भी लगाया गया था, जिसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है, मतलब कि यह देश के लिए खतरा माना गया था। 1989 में वह पहली बार विधायक बना हुआ था और जुर्म की दुनिया में बेतसा बादशाह हो गया था। प्रयागराज यानी कि पूर्व नाम इलाहाबाद के अगल बगल के जिलों में भी इसके वर्चस्व कायम होते जा रहे थे। 1992 में पहली बार उसके गैंग को IS 227 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और पुलिस ने अतीक को इस गिरोह का सरगना घोषित कर दिया। और 1993 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड जो था काफ़ी चर्चित था, जिसमें एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मतलब मायावती के साथ ये कांड हुआ था। मुलायम सिंह यादव उसमें उस मामले में सबसे मेन रोल में थे और मायावती को उस समय हत्या करने की कोशिश की गई थी, तो उसे ही गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। तो उस कांड में भी अतीक अहमद का ही नाम आता है और आप इस घटना से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अखिलेश यादव बार बार अतीक अहमद को बचाने की कवायद करते रहते हैं या इसके पक्ष में कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जनता के बीच में ये था कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी, तो अखिलेश यादव मीडिया रिपोर्ट्स में अपनी बाइट देते हुए ये बोलते थे कि 4-5 सालों बाद भी अमेरिका से सैटेलाइट फुटेज लिया जा सकता है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटी थी या नहीं पलटी थी। तो मतलब इनडायरेक्ट में वो अतीक अहमद का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी घटनाएं जग जाहिर है और इसीलिए शायद जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि इसी प्रकार से ये लोग संरक्षण करते रहते हैं अपराधियों का। अगर हम बात करेंगे कि किस प्रकरण में क्या हुआ था, किस मामले में इसे आजीवन कारावास करार दिया गया है, तो ये मामला है 2006 की और इसको लेकर मुकदमा 2007 में दर्ज किया गया था। कहानी यह है कि 2005 से शुरू होती है। 25 जनवरी 2005
का दिन इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल पर जानलेवा हमला हुआ। मतलब चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों के बाद राजू पाल पर हमला होता है और शहर का जो सबसे पुराना इलाका सुमार सुलेम सराय में जो बदमाश होते हैं उन्होंने इनके गाड़ी को घेर लेते हैं। जो राजू पाल थे नवनिर्वाचित विधायक थे प्रयागराज के, और पूरी गाड़ी को भून डालते हैं और सैकड़ों राउंड फायरिंग में गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो जाता है। बताया जाता है कि जब बदमाशों ने फायरिंग को रोक दी थी तो जो राजू पाल के समर्थक थे, विधायक तो थे ही तो समर्थक भी थे, तो उनको एक टेम्पो में बिठाकर अस्पताल ले जाने लगे। तो जो हमलावर थे, जो शूटर थे, उनको ये लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है, तो वो अपनी गाड़ी मोड़ते हैं और राजू पाल के टेम्पो को कई किलोमीटर तक पीछा करते हैं और कई राउंड गोलियां चलाते हैं। और जब अस्पताल राजू पाल पहुंचते हैं तो उनको तब तक 19 गोलियां लग चुकी होती है और डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और राजू पाल के दोस्त जो उमेश पाल थे, इसी हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल को ही हाल ही में प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी गई थी अतीक अहमद के बेटे और अन्य अपराधियों के द्वारा, जिसमें कई लोगों 2-3 का तो इनकाउंटर हो चुका है और अतीक का जो बेटा है वो फरार बताया जा रहा है। तो इसी केस में उमेश पाल जो थे वो गवाह थे, तो उनको बार बार धमकी दी जाती थी कि इस केस से तुम हट जाओ। जब ये नहीं माने तो उमेश पाल को 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया जाता है। उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर अतीक ने रात भर पीटा और अतीक ने उनसे हलफनामा अपने पक्ष में लिखवा लिया। और फिर उसके बाद समय बदलता रहता है। 2007 में बसपा की सरकार बनती है, यानी मायावती मुख्यमंत्री बनती है और 2007 के चुनाव में एक बार फिर से पश्चिमी सीट से अतीक के भाई अशरफ को राजू पाल की पत्नी जो पूजा पाल होती हैं वो हरा देते हैं। यानी कि अब जो विधायक है वो पूजा पाल बन जाती हैं। पूजा पाल कौन है? राजू पाल की पत्नी। जो राजू पाल कौन है? जिनकी हत्या टेम्पो में दौड़ा दौड़ा कर की गई थी। अब जब शासन इनके हाथ में आता है और सरकार इनकी बनती है, इसके बाद अतीक पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है और अपहरण का जो मामला था वो फिर से प्रकाश में आ जाता है। सालों पैरवी करते हुए उमेश पाल ने अपने अपहरण के जो केस था उसको एक मुकाम पर पहुंचाया था। कुछ ही हियरिंग बची थी, उसके बाद फैसला आने वाला था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से 44 साल तक अपने आतंक को कायम करने वाला अतीक को जिंदगी में पहली बार सजा सुनाई गई है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के सरकार में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कि किस प्रकार से अतीक अहमद अपराधी बनता है। अब जानते हैं कि 100 से ज़्यादा मुकदमे दायर हैं, लेकिन पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें इसको सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की। तो ये उपलब्धि तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े अपराधी को इतने समय तक बचाए रखना हमारी न्यायपालिका की लचीलेपन की सबसे बड़ी निशानी है। एक आदमी को मतलब एक आदमी की वजह से कितने सैकड़ों घर बर्बाद हुए हैं ये आप समझ सकते हैं। जिसको आज से 30 साल पहले ही इस दुनिया से चले जाना चाहिए था या उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसको अब जाकर सज़ा सुनाई जा रही है। अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अतीक अहमद जो है इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो बने रहिए आप इंडियन सोसाइटी भाई मोहन पाठक सर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना पड़ेगा।